बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीव ऑन हाफ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस। आधी तनख्वाह पर रुखसत रूल्स एंड रेगुलेशंस। आज हम लीव ऑन हाफ पे के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिव्यू करेंगे। आज हम रिव्यू करेंगे कि किन सूरतों में हम लीव ऑन हाफ पे अवेल कर सकते हैं। लीव ऑन हाफ पे कौन कौन सी लीव पर मिल सकती है। लीव ऑन हाफ पे पर बेसिक पे के अलावा और कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। लीव ऑन हाफ पे पर कौन से अलाउंसेस की डिडक्शन होती है। आधी तनख्वाह पर छुट्टी। पूरी तनख्वाह पर छुट्टी सरकारी मुलाजिम के इख्तियार पर आधी तनख्वाह पर छुट्टी में तब्दील हो सकती है। सरकारी मुलाजिम की रिक्वेस्ट पर लीव ऑन हाफ पे लीव ऑन फुल पे को लीव ऑन हाफ पे में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले के हर 2 दिनों के लिए पहले के 1 दिन की शरह पर लीव अकाउंट में डेबिट होगा, यानी कि 2 दिनों की लीव एक लीव के तौर पर कंसिडर होगी। लीव अकाउंट में से भी उतने दिनों की लीव डेबिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सरकारी मुलाजिम है, वो 30 दिनों की लीव ऑन हाफ पे अवेल करता है। 15 डेज की लीव वो कंसिडर होंगी और उसके लीव अकाउंट में से 15 लीव ऑन क्रेडिट डेबिट होंगी। एक आधे का हिस्सा पूरी तनख्वाह पर एक पूरे दिन की छुट्टी के तौर पर शुमार होता है। अगर कोई फ्रैक्शन डे आ जाता है तो वो पूरी तनख्वाह पर एक पूरे दिन की छुट्टी के तौर पर कंसीडर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सरकारी मुलाजिम है, वो 31 डेज की लीव ऑन हाफ पे अवेल करता है। 30 डेज कन्वर्ट होकर 15 डेज बन गए और 31 डेज जो है, जो फ्रैक्शन डे है, वो पूरी तनख्वाह पर पूरे दिन की छुट्टी के तौर पर शुमार होगा, यानी कि 15 डेज की उसे लीव ऑन हाफ पे पर हाफ बेसिक पे मिलेगी और अलाउंसेस सारे मिलेंगे। लेकिन 31 डे जो है वो फुल डे लीव ऑन फुल पे पर कंसीडर होगा, यानी कि डे कंसीडर होगा, लेकिन उससे पे और अलाउंसेस सारे मिलेंगे। ज़ेली रूल 1 में मज़कूरा छुट्टी की तब्दीली की दरखास्त सरकारी मुलाजिम की तरफ से छुट्टी की मंजूरी के लिए अपनी दरखास्त में बयान की जाएगी। सरकारी मुलाजिम अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करेगा कि वो लीव ऑन हाफ पे अवेल करना चाहता है। आधी तनख्वाह पर छुट्टी देने की कोई हद नहीं होगी जब तक कि ये लीव अकाउंट में तब्दीली के जरिए दस्तयाब है। लीव ऑन हाफ पे की कोई लिमिट नहीं है। जितनी सरकारी मुलाजिम के लीव अकाउंट में लीव ऑन क्रेडिट अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग से लीव ऑन हाफ पे दी जा सकती है। दिनों के लिहाज से दरखास्त देने की छुट्टी वगैरह। दिनों के लिहाज से छुट्टी के लिए दरखास्त दी जाएगी, इजहार किया जाएगा और मंजूर किया जाएगा। यानी कि जब सरकारी मुलाजिम लीव अप्लाई करेगा तो लीव एप्लीकेशन में डेज लाजमी मेंशन करेगा कि वो इतने डेज की लीव अवेल कर रहा है। सैंक्शन अथॉरिटी भी लाजमी मेंशन करेंगे कि वो इतने डेज की लीव सैंक्शन कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिम को लीव ऑन हाफ पे के अरसा की बेसिक पे हाफ मिलती है, बाकी तमाम अलाउंसेस पूरे मिलते हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजिम लीव ऑन हाफ पे अवेल करता है तो उसे बेसिक पे हाफ मिलती है और इसके अलावा बाकी तमाम अलाउंसेस मुकम्मल मिलते हैं। लीव अरसा के कन्वेंस अलाउंस की धोती होती है, जो कि उसे छुट्टी अप्लाई करते वक्त 32A चालान फॉर्म पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मेन ब्रांच में जमा करवाकर रसीद एप्लीकेशन का दर्ज करना होती है। लीव ऑन फुल पे पर बेसिक पे और तमाम अलाउंसेस मिलते हैं, सिर्फ कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होती है। लीव ऑन हाफ पे पर बेसिक पे हाफ मिलती है, बाकी तमाम अलाउंसेस सारे मिलते हैं और कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होती है। अगर सरकारी मुलाजिम ज्यादा लीव अवेल करना चाहता है तो उसे लीव ऑन हाफ पे अवेल करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बेसिक पे की हाफ डिडक्शन होती है, बाकी तमाम अलाउंसेस सारे के सारे मिलते हैं। कन्वेंस अलाउंस चाहे लीव ऑन हाफ पे पर अवेल करे या लीव ऑन फुल पे पर अवेल करे, कन्वेंस अलाउंस की जितनी उसकी लीव्स होंगी उतने दिनों की उसके कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होगी। लीव ऑन हाफ पे 1 मंथ इज इक्वल टू 15 डेज। 1 मंथ की लीव 15 डेज शुमार होंगी। 2 डेज 1 दिनों के तौर पर शुमार होगा। नोट: फ्रैक्शन इफ एनी शैल बी इग्नोर्ड। सर्विस बुक के आखिर पर लीव अकाउंट होता है। अक्सर सरकारी मुलाजिम इसे कंप्लीट नहीं करते। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस प्रमोशन हो या ट्रांसफर हो तो उस पीरियड का लीव अकाउंट प्रिपेयर करके अपनी कंसर्न अथॉरिटी से लाजमी साइन एंड स्टैम्प करवा लेना चाहिए और इसे साथ साथ कंप्लीट करते रहना चाहिए। नेम, डेट ऑफ सुपरएनुएशन, 60 बरस की रिटायरमेंट एज होगी, डेट मेंशन करेंगे।
डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सर्विस, रेगुलर डेट लिखेंगे। कॉलम नंबर 1 डिपार्टमेंट नेम, स्टेशन। कॉलम नंबर 2 डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज रेगुलर सर्विस। 2 जब छुट्टी अवेल कर रहे हैं उससे एक दिन पहले की डेट, सर्विस, ईयर, मंथ, डेज, फ्रैक्शन ईयर। इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला होता है, ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, 7 ईयर बन रहे हैं, 12 मल्टीप्लाई विद 7 84, मंथ मल्टीप्लाई विद 1 84 प्लस 11 95 हो गए। आगे इनके 8 डेज बन रहे हैं। अगर 15 डेज या इससे अबव डेज हो तो वो एक मंथ के तौर पर कंसीडर होते हैं। अगर इनके 15 या 16 डेज होते तो वो 96 फ्रैक्शन ईयर के तौर पर कंसीडर होने थे, लिहाजा इनके बने हैं 95। कॉलम नंबर 6 नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट, फ्रैक्शन ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, वोकेशनल डिपार्टमेंट फ्रैक्शन ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। कॉलम नंबर 7 लीव ऑन क्रेडिट, अगर प्रीवियस लीव ऑन क्रेडिट मौजूद हैं 21 कॉलम प्लस 6 कॉलम को ऐड करेंगे। पीरियड किस डेट से लेकर किस डेट तक लीव अवेल कर रहे हैं। कॉलम नंबर 13 लीव ऑन हाफ पे, ये लीव ऑन हाफ पे पर अवेल कर रहे हैं 30 डेज, तो जितनी लीव ऑन हाफ पे हैं वो कॉलम नंबर 13 में मेंशन करेंगे और लीव ऑन फुल पे कॉलम नंबर 14 में मेंशन करेंगे। साथ मेंशन करेंगे 30 डेज लीव ऑन हाफ पे फॉर प्राइवेट अफेयर्स, या जिस पर्पस के लिए लीव अवेल कर रहे हैं। कॉलम नंबर 20 कॉलम नंबर 10 से लेकर कॉलम नंबर 19 तक अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव अवेल कर रहे हैं तो उनकी तादाद लिखेंगे। इनकी लीव कंसीडर होंगी 15 और इतनी ही इनके लीव अकाउंट में से डेबिट होंगी। कॉलम नंबर 21 कॉलम नंबर 7 में से लीव ऑन क्रेडिट में से जितनी लीव अवेल कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे। 95 इनके पास थी, 15 डेज की लीव ऑन हाफ पे पर कंसीडर होंगी। लीव ऑन क्रेडिट का बाकी बैलेंस है 80 लीव। कॉलम नंबर 22 में अगर कुछ रिमार्क्स लिखना चाहें वो लिखेंगे। कॉलम नंबर 23 में कंसर्न अथॉरिटी साइन एंड स्टैंप होंगी। लीव अकाउंट के लिए तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप लीव अकाउंट के बारे में मजीद बेहतर तरीके से जान सकें। जितने दिनों की लीव अवेल कर रहे हैं उसका 32 से चालान फॉर्म हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। बाई होम स्टैंडर्ड रेडियो स्टैम्प, कॉलम नंबर 2 में नेम, डेजिग्नेशन, ग्रेड, स्टेशन, साथ में मेंशन करेंगे लीव फॉर प्राइवेट अफेयर्स विद हाफ पे। थर्ड कॉलम में मेंशन करेंगे कन्वेंस अलाउंस 13 डेज, अमाउंट मेंशन करेंगे, टोटल में अमाउंट मेंशन करेंगे। हेड ऑफ अकाउंट, जिस अकाउंट में आप अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं वो हेड ऑफ अकाउंट मेंशन करेंगे। डेट, अमाउंट इन वर्ड्स। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है आपको लीव ऑन हाफ पे के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बखूबी समझ आ गई होगी। केस में बेसिक पे कितनी मिलती है और अलाउंसेस कौन से एंजॉय हम कर सकते हैं और कौन से अलाउंसेस की डिडक्शन होती है। लीव ऑन फुल पे के बारे में भी तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप लीव ऑन फुल पे को भी बखूबी समझ सकेंगे।